एवं मन इस प्रकार सम्यक दर्शनाश्य सम्यक दर्शन आदि उद्दिष्टस्य जो उद्दिष्ट हैं उनके क्या कहे, सम्यक दर्शन के आदि जीवादि पदार्थों के अभी कथन किसका किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन और जीवादि तत्व इनका सम्यक दर्शन के और जीवादि लक्षण के यानी उद्दिष्ट जो विषय हमने कहा है, लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास यानी निक्षेप, आधिगम उपाया निर्दिष्टा, आधिगम और उनके उपाय का निर्देशन किया। ये सब निर्देश क्या कर दिए गए, लक्षण बताया कि नहीं बताया, उत्पत्ति सब बता दिया उन्होंने, स्वामी, न्यास, निक्षेप, अधिगम यानी ज्ञान, प्रमाण नहीं अधिगम, हाँ ये सब बताए थे उन्होंने। तत्संबंधेन च जीवादि नाम संज्ञा परिणाम आदि निर्दिष्टम, और इस सम्यक दर्शनादि से तत्संबंधेन, तत् यानी उनसे किससे, सम्यक दर्शनादि से जो संबंध रखने वाले हैं वो क्या हैं, जीवादि पदार्थों को संज्ञा परिणाम आदि निर्दिष्टम, उन जीवादि पदार्थों की संज्ञा यानी नाम, नाम कैसे कहे, जीवादि की संज्ञा क्या है, जीवादि नहीं, जीवादि की संज्ञा क्या है, जीवादि नाम संज्ञा, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा, जो सम्यक दर्शन के विषय क्या थे, तत्वार्थ सिद्धानम, सम्यक दर्शन का विषय वस्तु क्या है, तत्वार्थ, इनके अनुसार तत्व के सिद्धांत के सम्यक दर्शन ना, सम्यक दर्शन की विषय वस्तु तत्वार्थ है। उन तत्वार्थों के नाम क्या हैं हम कथन करके आ गए। निर्दिष्टम तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचारहामित्या, कैसे उसके अनंतर सम्यक ज्ञान को विचार, और हम कैसी संधि करोगे, देखो विचार आरहम इति आह, उनका विचार आरहम यानी यहाँ पर इति आह, उसका हम कहते हैं आदि। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय केवल ज्ञान के, तो केवल ज्ञान ये क्या है, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी। अब केवलानी किसमें बनेगा, बहुवचन, कौन सा बहुवचन, नपुंसक लिंग में, हाँ अभी आए नहीं है, आ जाएगा। तो फलम फले फलानी केवलानी, तो कौन आया, बहुवचन। कौन सा बहुवचन आएगा, एक वचन का कि द्विवचन का, नहीं प्रथमा का कि द्वितीया में, प्रथमा में आएगा, क्योंकि यहाँ कर्ता है, नाम बता रहे हैं, कोई कर्म नहीं बता रहे। नाम का कथन जब अकेला किया जाए तो वहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्ता। तो मति श्रुत अवधि मन पर्याय ये केवल ज्ञान, केवल ये क्या है, ज्ञान है। अब देखना कैसे, यदि यहाँ कोई दर्शनकार व्यक्ति आ जाए तो तुरंत 2 मिनट में धज्जियाँ उड़ा देगा। वो कहेगा ज्ञान है कि ज्ञान की पर्याय हैं। आप ज्ञान कह रहे हो कि ज्ञान की पर्याय हैं, आपके अनुसार ही। मति श्रुत अवधि मन्याय पर्याय ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान की पर्याय हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ज्ञान,
पर्याय को क्या आचार्य को इतना ज्ञान नहीं है कि पर्याय को ज्ञान क्यों कह रहे हैं? और ज्ञान ज्ञान है, पर्याय पर्याय है। मति सुत अवधि को ज्ञान क्यों बना रहे हैं? यहाँ हमारा प्रयोजन पर्याय से है, ज्ञान से नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, पर्याय की कीमत है। पदार्थों को ज्ञान जानता है कि पर्याय जानती है? पर्याय। यदि ज्ञान में पर्याय नहीं निकले तो क्या जान लेंगे? बस, तो पर्याय और पर्यायी, ज्ञान गुण पर्यायी है, लेकिन जानने वाली कौन है? पर्याय ही जानती है, ज्ञान गुण नहीं जानता। ज्ञान गुण नहीं जानता, ज्ञान गुण की पर्याय और पर्याय गुण अलग है। मति सुत अवधि ज्ञान पर्याय अलग हैं। पर्याय का स्वरूप भिन्न है और ज्ञान का स्वरूप भिन्न है। ज्ञान कभी जानता ही नहीं है। हाँ, ये कहने में आता है, राजा जो है मंत्री से ही कहता है काम करने की, मंत्री कभी काम करता नहीं, वो तो करवाता है। तो राजा ने किसको कहा? बस, तो मंत्री का कहा हुआ माना जाएगा। राजा की आज्ञा है, वो मानी किसने? मंत्री ने। लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं किया, मंत्री ने भी आगे कह दिया, लेकिन काम किसने किया? क्या कहा जाएगा? मंत्री ने ये काम किया। अब जैसे मंत्री आ रहे, अरे भाई ये काम मंत्री ने करवा दिया, किया। अब मंत्री ने कहाँ किया? ऐसे माना। पर्याय गुण जो है वह अपने आप में, वो गुण की जो पर्याय हैं। अब अच्छा, बहुत अच्छा विषय है। ज्ञान शब्दः प्रत्येकम परिसमाप्यते। ज्ञान शब्द प्रत्येक के साथ समाप्ति में लगा लेना चाहिए। ये सब ज्ञान है, ज्ञान है। एक सब जैसे वन कह दिया जाता है, एक पेड़ को वन नहीं है, सभा कह दी जाती है, एक का नाम सभा नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान में एक वचन है, जैसे वहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मार्ग एक ही है, ज्ञान एक ही है और पर्याय 5 हैं। अब इसी से हम ज्ञान गुण जो कहा, ये इसी एक जो वचन किया इन्होंने, इसी से हम गुण का संकेत करेंगे। लेकिन अभी सामान्य ज्ञान क्या है? ये पांचों पर्यायों को, ये 5 ज्ञान हैं। ज्ञान कितने कह दिए? 5 ज्ञान है। लेकिन ज्ञान कितने हैं? एक ही होता है। हाँ, मोक्ष मार्ग एक है, लेकिन उसके भेद कितने हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ऊर्जा। तो इसी, तो इसको अपन क्या कहना है? 5 से पहचान बता रहे हैं ज्ञान की। क्यों बता रहे हैं? देखो, बहुत अच्छा विषय। श्री पंचस्ती काय में उनके लिए ज्ञान के साथ में मति ये उपाधि रूप में कहा है, श्रुति ये उपाधि रूप में कहा है। 5 गाथा दी है पंचस्ती काय के अंतर्गत, तो इसीलिए यहाँ पर जो ज्ञानम शब्द दिया। ज्ञान कभी मिटता नहीं, मति ज्ञान आदि सब मिटने वाली चीज़ें हैं, पर्याय हैं, क्रम भावी हैं, ज्ञान सहभावी है। कैसे माने दोनों को एक? पर वो ज्ञान हम जो एक वचन दे रहे हैं, वो ज्ञान ज्ञान का फर्क बताते। देखो क्या है, उपाधि ना पर्याय मान सकते हैं। जो उत्पन्न होती है, जो मिटती है, उसको उपाधि कहते हैं। हाँ, उपाधि मानो पर्याय, पर्यायों को उपाधि कहा है। पर्यायों को उपाधि संज्ञा दी है। उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं, उसी को उपाधि बोलते। उपाधि हमेशा त्रिकालिक नहीं होती। उपाधि अपन कहते हैं, उपाधि दी जाती है, दी जाती है, आदि व्याधि उपाधि आती है, मिट जाती है। अब देखो, ये बहुत अच्छा है। पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं इसका? एक समय में एक ही पर्याय होगी।
पर कोई पर्याय वो मिट रहा है, पृथ्वी क्षण मिट रहा है, नहीं हो गया, वो पृथ्वी क्षण मिट रहा है, उसमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव है, उसमें भी अनंत। जैसे ये बल्ब जल रहा है, कब से जल रहा है? एक से ही जल रहा है, कम बढ़ रहा है, लेकिन करंट नष्ट हो रहा है कि नहीं? बस हमें एक साथ दिख रहा है, लेकिन एक है नहीं, हमें एक साथ दिख रहा है, एक केवल ज्ञान अनंत अविभागी पृथ्वी छेद, पृथ्वी समय नष्ट करता है। सबसे बड़ा बिल केवल ज्ञानी का है। ठीक है, वो अपने आप में असहाय है, बिना लंबन के, लेकिन वो है पर्याय। पृथ्वी क्षण उसके अनंत शक्ति क्षण, पृथ्वी समय पर्याय है, केवल ज्ञान मिटता है पृथ्वी क्षण। बस दूसरी पर्याय भी उसी समान निकल आती है, तो अपन को मिट, जैसे अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय में उत्पाद व्यय नहीं है क्या है, लेकिन उतनी बढ़ोतरी हो जाती है, परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं मिलता। इंद्रिय ही मनसा चाह यथा स्वयं अर्थो मन्यते अन्यः मनुते मनन मात्रम वा मति ही। इंद्रिय ही मनसा, इंद्री और मन के द्वारा। अब मनसा भी देखो तृतीय व्यक्ति है, अभी आएगा आगे, आप लोगों को आया नहीं। इंद्रिय ही, अब इंद्रिय बनाओ, कैसे बनाओगे इंद्रिय ही? अभी आया नहीं है इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय शब्द स्त्रीलिंग है। इंद्रिय शब्द इकारांत पुल्लिंग पढ़ा है आपने, अब इकारांत स्त्रीलिंग, इंद्रिय शब्द जो है उसमें स्त्रीलिंग में जाएगा। इंद्रिय ही मनसा चाह यथा स्वयं अर्थो हो, यथा जैसे स्वयं अर्थ हो, स्वयं अर्थ में मन्यते मानते हैं, अन्यः मनते जिसके द्वारा माना जाता है, मनन मात्रम मानता है, ये पदार्थ यह है। देखो क्या कहने हैं, कितना अच्छी परिभाषा दी। मन्यते, मन्यते का अर्थ है पदार्थ को वैसा मानता है। कौन मनवाता है? अपन इन दो चीज़ों को देखा मानना मानता, दो चीज़ों को देखा तो मत ज्ञान से दोनों को अलग अलग मान रहा है कि नहीं? ये क्या है, ये क्या है? तो ये मन्यते पदार्थ को मानता है, यह पदार्थ यह है, जो पदार्थ जो है वह वही है, ऐसा कौन मानता है? मत ज्ञान। ये कलर पीला है तो पीला है कि नहीं? हम मान रहे सो पीला है कि पीला है सो हम मान रहे हैं? ये पीला है कलर, तो पीला कलर है, तो मत ज्ञान क्या कह रहा है? पीला है। वस्तु जैसी है वैसी ही वस्तु को मानता है, स्वयर्थम, अपने विषय में जिसको वो जानता है, अन्य विषय में नहीं। बहुत मन्यते अनया मनुते, अथवा जिसके द्वारा वो मानता है, जिसके द्वारा, तो मत ज्ञान के द्वारा हम मान रहे हैं कि ये पीला है। मनन मात्रम, अब मनन मात्र का अर्थ है स्वीकार करता है। मनन का अर्थ क्या? भैया मैंने मनन कर लिया कि यह वस्तु ये है। मनन का अर्थ है स्वीकार करता है। वस्तु जैसी है वैसी ही यथावत वस्तु को स्वीकार करता है, मानता है, जिसके द्वारा मानता है अथवा जो स्वीकार करता है। मनन शब्द का अर्थ स्वीकार करना अर्थ में लेना होगा। तदावरण कर्म क्षयोग समय सति नृपमाणम श्रूयते अनेन तत् शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। अब यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की जो परिभाषा बनाई है, ये कथन मोक्ष मार्ग की विवक्षा में होने से मोक्ष मार्ग में श्रुत वही है जो सुना जाता है, क्योंकि हमारा शुद्ध ज्ञान मोक्ष मार्ग क्या इंद्रियों का विषय है? मोक्ष मार्ग इंद्रियों का विषय नहीं है।
जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इंद्रिय का विषय नहीं है। मोक्ष आदि तत्व हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है। तो इसको क्यों ले रहा है श्रूयते? क्या पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी नहीं जानते हैं कि शुद्ध ज्ञान बिना सुने भी होता है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं? लेकिन वो सुनते तो नहीं है। सुनते तो वहाँ यहाँ विवक्षा गौण है, क्योंकि आगे ये कहेंगे श्रुतम अनिंद्रियश्य। ये शुद्ध ज्ञान किसे मानते हैं? जो मन से होता है। अब मन के बिना भी शुद्ध ज्ञान होता है। उस शुद्ध ज्ञान को यहाँ इन्होंने गौण कर दिया। मोक्ष मार्ग का जितना भी ज्ञान है बिना सुने हो ही नहीं सकता। देशना लब्धि के बिना कभी हो नहीं सकता। कितनी कल्पना करो, कितनी कुछ कर ले वे, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, वो सब अटकल पक्षी में हैं। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, क्या जानते हैं? मत ज्ञान शुद्ध ज्ञानी है ना कि नहीं? अवधि मन हो गए, हो गए तो क्या जानत? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। क्या वो आत्मा का सच्ची आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते। सिद्धांत में अगर सिद्धांत तो किसी कहा हुआ है आत्मा अरूपी है कि रूपी? आरूपी है। तो अनंत भगवान मुनि महाराज दीक्षा ले रहे हैं, उस समय आरूपी को जानेंगे क्या? नहीं जानेंगे। तो वे आत्मा को भी नहीं जानते। क्या सिद्ध अनंत भगवान जानते कि सिद्ध भगवान कहाँ है? नहीं जानते। मुनि अवस्था में क्या वे मोक्ष मार्ग को जानते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चार पर्याय को जानते हैं? भव पर्याय को जानते हैं? कुछ नहीं, वो भी अटकल पक्षी में चल रहे हैं। जैसे कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, छद्मस्त है कि नहीं? वो छद्मस्त है कि नहीं? छद्मस्त कभी शुद्ध स्वरूप को जानते नहीं। अब कहाँ से जान रहा है वो? पूर्व भाव में जो उन्होंने सुना है, सम्यक दर्शन है, उनका सिद्धांत पक्का है। सिद्धांत है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, सिद्धांत है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य जानते हैं? द्रव्य अरूपी है, इसलिए अरूपी को जान ही नहीं सकते। हम तो बड़े भगवान की बात कर रहे हैं, अपन लोग तो सब बुद्धू हैं। भगवान ने दीक्षा ली, जान करके ली के अंदाज से ली? श्रद्धा से ली। श्रद्धा से लिए। 6 द्रव्यों में से मान लो पुद्गल को जान गए, क्योंकि सर्वावधि हो गया ना, तो सर्वावधि का विषय परमाणु बन जाता है, मान लेते। तो पुद्गल को जानने से कुछ निकलने वाला तो है नहीं। जानना किसको है? आत्मा को। 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य को नहीं जानते वो, ना धर्म को, ना अधर्म को, ना आकाश को, ना काल को। उनके ज्ञान में हमारे ज्ञान में कोई अंतर नहीं। वे भी श्रद्धा के बल पे चल रहे हैं। वे किसी दूसरे के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, अपन उनके सहारे, वो किसी के सहारे। वो किसी दूसरे सहारे, अपन उनके सहारे। सहारा तो वो भी ले रहे हैं ना। 6 द्रव्य तो उन्होंने भी कहे होंगे मुनि अवस्था में, उन्होंने 6 द्रव्यों पर श्रद्धान किया कि नहीं? जाना नहीं है। आस्था है पक्की, तो आस्था हमारी भी है। उनकी आस्था है तो हमारी भी आस्था ही है। हम भी आस्था पे चल रहे हैं, वो भी आस्था पे चल रहे हैं। तो अपन मन को समझाओ कि जब तीर्थंकर खुद आस्था पे चलते हैं तो अपन भी आस्था पे चल रहे हैं, तो कोई गलत नहीं चल रहे। नहीं, केवल ज्ञान की बात तो स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वो पर्याय है, द्रव्य है, और द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। अपन को नहीं दिखेगा। अपन को तो यहाँ एक सुई भी पड़ी हो तो वो नहीं दिख रही कि वो द्रव्य है कि नहीं, द्रव्य में प्रमेय गुण है कि नहीं। और प्रमेय गुण का अर्थ क्या है? किसी ना किसी ज्ञान का विषय तो देखने में तो आता है, ज्ञेय है। लेकिन जब वो मोक्ष मार्ग में आए तो वे अपन जैसे ही अंधे हैं।
वे भी रूपी पदार्थ को, अरूपी को वो नहीं जान पाएंगे। यदि कोई रूपी पदार्थ का चिंतन कर रहा है तो वे रूपी पदार्थ को जान लेंगे, लेकिन वो अरूपी पदार्थ का चिंतन कर रहा है तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं। क्या परिभाषा है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी को नहीं। लेकिन अरूपी का चिंतन करेगा तो वो तो अरूपी का चिंतन पर नहीं वो जानेगा। ये जान रहे कि ये अरूपी का चिंतन कर रहा है, वो अरूपी पदार्थ क्या है मेरे ज्ञान में नहीं आ रहा है। सब अटकल पक्षी है, लाठी लगी वो भी चल रहे अंदाज से, श्रद्धा है। बस इतना ही है कि वे बड़े हैं, उनका ध्यान ज़्यादा टिकता है, अपना कम टिकता है। उनकी श्रद्धा अधिक है, अपनी श्रद्धा थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो जाती है। उनको आदर्शन परिचय नहीं होता, अपन को आदर्शन परिचय हो जाता है। पर वो भी अंदाज से ही कर रहे हैं। सिद्ध भगवान को उन्होंने देखा नहीं और सिद्धों का ध्यान कर रहे हैं। अपन अरहंतों का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? तो जैसे हमने सिद्ध नहीं देखे, ऐसे तीर्थंकर मुनिराज ने भी सिद्ध नहीं देखे, और फिर भी नमः सिद्धिव्या कह रहे हैं वो, और देखे हैं नहीं, दिख ही नहीं रहे उनको। सिद्ध होते हैं ये इसलिए परमेष्टि में आगमेशनः, तत्वार सूत्र में क्या कहा? उपदेष्टा कैसा हो? आगमेशनः शब्द आया है। वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। क्या नाम है बोलो उसका? धर्मज्ञ न गमेशना, आगमेशी, आगमेशी होना चाहिए। आगमेशी यानी वो सर्वज्ञ है कि नहीं, पूर्व जो सर्वज्ञ से परंपरा से ज्ञान आ रहा है वो मैचिंग कर रहा है कि नहीं। कोई भी कहते मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। आगमेशना, बहुत बड़ी बात शब्द कही। आगमेशना का अर्थ है जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, क्या उस ज्ञान से उनकी सर्वज्ञता मैच हो रही है? ऐसा अच्छा विषय है। अब सर्वार सिद्धि, अब वो जो स्पर्श स्पर्धा, अब नींद लेने का समय गया, अब सब जागो। अभी तो सोच रहे हो कि वो मर के वहां गया, उसने स्पर्श किया, अरे गया होगा ससुराल में, क्या लेना देना। लेकिन अब जो विषय आ रहा है ये अपनी चेतन पर्याय का विषय आ रहा है, अनुभव का विषय आ रहा है, चिंतन का विषय आ रहा है। अब इसमें डूबो, मत ज्ञान को अब समझो, बहुत अच्छे विषय हैं ये। थोड़ा तदा सूझते, तो अब यहाँ कोई कहते हैं सुनने मात्र को यहाँ ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि मोक्ष मार्ग का ज्ञान हमेशा सुनने से ही होगा। चाहे इस भाव में सुनो, चाहे अगले भाव में सुनो, लेकिन होगा सुनने के। केवली भगवान के भमोषण में भी अपन सुन ही रहे हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व होते हैं, ये तुमने कहाँ से जाना? सुन के ही जाना ना। गणधर परमेष्ठी ने कहाँ से जाना? तो भगवान से सुना, भगवान को छोड़ देना। गणधर परमेष्ठी भी 6 द्रव्य कैसे जानते हैं? सुन के जानते हैं। इसलिए इन्होंने भाषा बनाई, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक इंद्रिय को भी शुद्ध ज्ञान होता है। लेकिन चूंकि मोक्ष मार्ग का विवक्षा होने से उन्होंने कहा कि नहीं, यदि हम वो शुद्ध ज्ञान ले लेंगे तो अभी आगे इनको क्या कहना है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे, एक सूत्र आता है ना इसमें, तो ये प्रमाण है, तो 2 इंद्रिय का ज्ञान क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। ये आफत हो जाएगी, वो प्रमाण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 8 ज्ञान नहीं कहे, 5 ज्ञान कहे, क्योंकि तत्प्रमाण सूत्र से जोड़ना है इनको। यदि एक इंद्रियों का ज्ञान ले लेंगे तो तत्प्रमाणे नहीं आ पाएगा। सम्यक ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए मिथ्या का यहाँ कथन ही नहीं करेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग बताना है। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद, मति शुद्ध। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान क्या है?
वही आप तो पग मनु लंगे तद मद दृष्टि विरोधकम। और यही प्रवचन सार में कहा कि जो सर्वज्ञ के द्वारा कथित है वही ज्ञान ज्ञान है, ऐसा जो मानता है वही अनुभव को प्रमाण नहीं कहा यहाँ कि जो आत्मा के अनुभव में आ जाए उसी का ज्ञान प्रमाण है। जो भगवान की वाणी से सुनेगा वही बहुत अच्छे बोले। श्रूयते अनेन क्या दिखाता है? श्रूयते अने सुनता है। पहले का अर्थ क्या निकालना? श्रूयते नहीं, बस इसने श्रूयते सुनता है, अनेन तद सुनोति जिस ज्ञान के द्वारा सुना जाता है, श्रवण मात्रम सुनना मात्र, कर्तरी करण और भाव साधन। वो प्रमाणिक नहीं है, उसको ये कहना पड़ेगा मैं जिनेन्द्र देव की वाणी सुना रहा हूँ तो फिर प्रमाण हो जाएगी। अपन मुरी महाराज का प्रवचन सुनते हैं, अपन ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किसने लिखा है? नहीं, हम तो मानते ही नहीं, हम तो मानते नहीं। अभी बाद में जिनवाणी स्तुति करोगे कि पूजपाद स्तुति? बस मिटा दिया ना। जब 1.5 घंटे गला सुखाया हमने और श्रोताओं ने अंदर जिनवाणी के ज्ञान थे। अरे भैया जिनवाणी नहीं बोल, गुरुवाणी बोल। नहीं बोल सकते, मिथ्यात आ जाएगा। श्रावक इसलिए सुन रहा है सम्यक दृष्टि कि ये जिनवाणी है। यदि कुंद कुंद वाणी कह दोगे हम प्रमाण नहीं मानेंगे, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी सदमस है। वो खुद ही कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा हूं। समय पावन मडम शोजित से केवली भरी हम, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ना तो आचार्य प्रमाण है ना गंधर्व परमेष्ठी प्रमाण है, इसलिए हमारे यहाँ जिनवाणी शब्द को कहा। यदि ये भाव उसने कह दिया मैं जिनवाणी को बांच रहा हूं तो फिर बालक बांच देवे ना, क्या बात हो गई? हाँ हो जाएगा। तुमने वाणी किसकी सुनी? बस किसने बांची इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम आचार्य में कह रहे हो ना, यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी का भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हो और आपकी धारणा ये है कि यह कथन कुंद कुंद स्वामी का है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। आप मिथ्या दृष्टि हैं। कुंद कुंद स्वामी झूठ बोल सकते हैं, क्या बात हो गई? झूठ नहीं बोले झूठ हो सकता है। झूठ बोलना ही झूठ है कि झूठ हो भी सकता है? हो सकता है। चुट्टी का छलम न घेत तब हम, इसीलिए तो छलम न घेत तब हम उन्होंने कहा। वो अर्थात अपन को जब भी प्रमाण मानेंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही समंतबद्ध महाराज ने। कौन सा शास्त्र है? आप तो पग मनुलंघ मद दृष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश के सार्वम काबद घटनी। इतनी अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा। अन्यो प्रत्यासन्न निर्देशा कृता कार्य कारण भावात। अन्यो में द्विवचन आया है, यानी मति और शुद्ध में। प्रत्यासन्न निर्देशा कुतः, इनको मति शुद्ध ज्ञान को आपने एक साथ क्यों कहा? मति के बाद आपने शुद्ध क्यों कहा? अवधि ज्ञान कह देते, केवल ज्ञान कह देते। तो प्रत्यासन्न निर्देशा कुतः कार्य कारण भावात, क्योंकि मति और शुद्ध ज्ञान में कार्य कारण का संबंध है। कैसा कार्य कारण? अपन जानते हैं तथा च वक्ष्यते श्रुतम मति पूर्वम इति ही। शुद्ध ज्ञान कब होता है? मति पूर्वम, मति पूर्वक होता है। क्या लिखा है? आवाज कट गया इसमें। धानाद है ना आवाग धानात विच्छिन्न विषयात वा अवधि। हाँ, आवाग धानात अवच्छिन्न। आवाग बोलते हैं नीचे को, जिसकी गति नीचे की तरफ होती है उसको कहते हैं अवधि। अव यानी नीचे, धी यानी
ज्ञान जो नीचे का अवधान करता है, अवधान बोलते हैं ज्ञान को, पहचान को, लक्षण को, जो नीचे की तरफ अवधान करता है उसको अवध ज्ञान बोलते हैं। हालांकि यह विषय देवों में ही मात्र लागू होता है, अन्य में लागू नहीं होता। देवों की अपेक्षा ही से कहा, मनुष्यों के ज्ञान में ऐसा नहीं कहा है कि नीचे जितना त्रियक जानता है उतना ही नीचे जानता है, ऐसा मनुष्य को नहीं कहा। मनुष्य सर्वान असंख्यात लोग को जानते हुए, सर्वावधि परमावधि का विषय क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण। उसमें आधो ज़्यादा जानते हैं, ऊर्ध्व कम जानते हैं, या ऐसा जानते हैं, ऐसा विषय मनुष्य त्रियंशों में नहीं है। नारकियों में भी ऐसा नहीं कहा कि नारकी का ज्ञान, नारकी का अवध ज्ञान अपने बिल प्रमाण होता है। माँ देवों में जरूर कहा है ध्वजा से ऊपर नहीं जानते, नीचे बहुत जानते। परकीय मनोगत अर्थो मन इति उच्यते है। परकीय पर के मन में गत अर्थ मन इति उच्यते है, इसलिए इनको मन क्यों कहा? मना पर्याय गण को। जो परकीय मनगत पदार्थ को जानता है, पदार्थ को सीधा नहीं जानता, पदार्थ को ही है, मन के विचारों को नहीं जान रहा। इनके मन में क्या विचार चल रहा है, विचार को ही जानेगा कि उस पदार्थ को भी जानेगा। जैसे अपन लोग अभी विचार कर रहे हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा का, तो कोई मना पड़ेगा नहीं, ये कुंडलपुर के बड़े बाबा का विचार कर रहे हैं, इतना ही जानेगा कि वो बड़े बाबा को भी जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? गत पदार्थ, यही तो कह, अन्यथा तो अवध ज्ञान से गया भी था, हो गया। मनगत पदार्थ, मन में जो विचार कर रहे हैं उन विचारों से पदार्थ को जानेगा, डायरेक्ट नहीं है ना। अवध ज्ञानी ये चाहे हैं कि पदार्थ, अवध ज्ञानी तो जान लेगा कि इस मुट्ठी में क्या है, लेकिन मना परिज्ञानी सीधा नहीं जानेगा। पर के और स्वय के, परगत मन को ही जानते हैं कि स्वयगत, परकीय मन को। पर यही व्यवस्था गड़बड़ दिख रही है। सभी शास्त्रों ने परकीय मन का प्रयोग किया है, लेकिन अपने मन की बात को, विचार को कल उन्होंने कोई विचार किया था, भूल गए, तो मना परिज्ञान से नहीं जानेंगे। मैं कल क्या विचार करूंगा, मना परिज्ञान नहीं जानेगा स्वयं का। हाँ, आगम तो यही मिल रहा है, आगम तो यही मिल रहा है, सब जगह परकीय मन लिखा है। अब स्वयं के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं 1 महीने बाद क्या मन में चिंतन करूंगा, हमें जाने, खुद को जानने की इच्छा है, तो मना पड़े ज्ञान से जान पाएंगे या नहीं? दूसरे का तो जान लेंगे। किसी ने पूछा महाराज जी हम 1 महीने बाद क्या विचार करेंगे, तो बता देंगे कि तुम ये विचार करोगे, लेकिन मैं क्या विचार। महाराज श्री चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। अचिंतित को भी जानते हैं, अर्धचिंतित को जानते हैं। अचिंतित अभी जिसने चिंतन नहीं किया है लेकिन करेगा तो वो जान लेते। वो तो ठीक है, ये प्रश्न है माँ जिज्ञासा। आगम में तो पर की सब सभी आचार्यों ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक जिज्ञासा है कि स्वयं के विचारों को भी जानना चाहें कि हम अगले भाव में क्या विचार करेंगे, या 1 साल बाद हमारा क्या चिंतन होगा, तो अपने मनाए मर्यादा से जानेंगे। आगम तो अभी नहीं कह रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि से जो पर के विचारों को जानते हैं स्वयं को भी जान लेना चाहिए। महाराज श्री यहाँ पर परकीय मनोगत अर्थ को मन क्यों कहा है? परकीय मनोगत जो पदार्थ है उसको मन क्यों कहा गया? डायरेक्ट कह दे, क्यों कहा? ये शिखर जी के यात्री हैं, ये शिखर जी के यात्री हैं। यात्री शिखर जी के होते हैं क्या? शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी से आए हैं, मन से जाना गया, इसलिए उसको मना कह देते हैं। बस ये उपचार है, आरोप है। ये पदार्थ को ही मन कह दिया यहाँ पर, मन के द्वारा ना, क्योंकि पदार्थ में सीधी गति नहीं हुई,
जिसके द्वारा किया गया है उसको मुख्य कह दिया जाता है। इसका मतलब पदार्थ को जानते हैं, लेकिन मनः पर्याय कह दिया। मनः पर्याय ज्ञान मतलब मन को जानना, मन के आलम्बन से जानते हैं। मनगत पदार्थ मन के आलम्बन से जानते हैं। पर ये अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि मन क्यों कहा इसको जबकि जानते पदार्थ को है। पर की मनोगत अर्थः मनः इति उच्यते। मना शब्द जो है वह पर के अर्थ में लिया, मन के आलम्बन से जानते हैं। जैसे अपन कोई भी वस्तु है, ये वस्तु फलाने व्यक्ति की है, अरे फलाने व्यक्ति कहाँ है, मालिक क्यों बना रहे वो, ये वही है, वही भी कह देते हैं। घड़ा घी का नहीं है, लेकिन घी का घड़ा है। अब घी का घड़ा होता ही नहीं है, मिट्टी का घड़ा होता है सदा। घी भी रखा है तो कौन से घड़े में रखा है, लेकिन प्रचलन में क्या हो गया, घी का घड़ा। इसी प्रकार मन के आलम्बन से जानते हैं, इसलिए मन कह दिया जाता है। नहीं तो पदार्थ को मन कहा है, वस्तुतः मन तो नहीं है। हाँ कह दिया, कोई बात नहीं। जैसे आपके संबंध में होता है ना, ये फलाना गोत्र है, फलाना व्यक्ति है। अब उसको क्यों कह दिया आपने गोत्र का, पिता का गोत्र आपने क्यों दिया। वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, माँ ने पाला, माँ ने बड़ा किया, गोत्र किसका दिया, क्यों साहब, क्यों दिया, माता का गोत्र क्यों नहीं दिया। नहीं, माता ने खुद अपना गोत्र बदल दिया, बेटे का तो क्या, माता ने खुद अपना पहले गोत्र बदल दिया। अब दोनों एक गोत्री हो गए कि नहीं, अब क्यों हुए, मुख्यता पुरुष की है। ऐसे ही सब चीजों में लगाना। ये यात्री शिखर जी का है बस। अब शिखर जी का यात्री कहीं का होता नहीं, यात्रा तो यात्रा करने वाले का नाम, लेकिन क्या कह दिया, शिखर जी का है, क्योंकि शिखर जी से आए हैं। सैनिक नहीं जानेगा फिर क्या, मन पर्याय जाने वाला, क्योंकि उसके पास तो मन नहीं है, तो फिर मन नहीं है तो असैनिक नहीं जानेंगे। किनको, यानी असैनी जीव है तो क्या विचार कर रहा हो तो मन ही नहीं है तो फिर कैसे जानेगा, किसी के थ्रू जानेगा। हम असैनी का विचार कर रहे हैं तो वो असैनी को जान देगा। कहते हैं मना पर्याय माने यानी कुटिल परिणाम। मैंने जाना कि इस पंडाल में कहीं असैनी जीव है क्या, हम विचार कर रहे हैं। कोई मना पर्याय ज्ञानी कहेंगे महाराज इस समय क्या ज्ञान कर रहा है, असैनी जीव का, क्या पंडाल में असैनी है। हमारे बात प्रश्न था, क्या पंडाल में असैनी है महाराज, तो मना पर्याय ज्ञानी कह रहा है महाराज ये विचार कर रहा है असैनी है क्या, हाँ है, वो है असैनी फलाने स्थान में। पदार्थ भी जानने के डायरेक्ट नहीं जान सकता, जब दूसरे के मन में आएगा तभी जान पाएगा। एक इंद्री हो, 2 इंद्री हो, कि मन में विचार आ रहा है तो ही जान पाएगा, यदि विचार नहीं आ रहा है तो नहीं जाने। असैनी को सीधा, मैंने कहा असैनी को सीधा नहीं जानेगा। यदि असैनी जीव के संबंध में कोई विचार कर रहा है तो पहले मना परिज्ञान उसके विचार पर जाएगा। कौन विचार कर रहा है, आपने असैनी जीव को कैसे जाना मन परिज्ञान का, फलाना व्यक्ति मन में विचार कर रहा था, हम उसके विचार को गए पहले, फिर पदार्थ पे गए। अवधि ज्ञान सीधा पदार्थ पे जाता है, ये मन का आलम्बन लेके जानता है। कैसे, हाँ अरे है, शास्त्र में लिखा है, उसी शांति धारा में लिखा है, वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्पालिम पुष्पमारिम छिंद छिंदे भिंद भिंदे। हाँ कराइए नहीं, उनमें बीमारी आई हो तो पंडित जी महाराज, फल पुष्प पत्र मारिम, उनमें कोई बीमारी आई हो, पेड़ में, फल में, पत्तों में। हाँ कराई, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, फल मारिम, वृक्ष मारिम, लता मारिम, उनमें कोई बीमारी हो
मैंने कराई उस समय कोटा के अंदर, कोटा के अंदर शांति धारा कराई थी। बहुत ओलावृष्टि हो रही थी, बहुत नाश हो रहा था, तो हमने इसी के लिए कराई थी। हे भगवान पृथ्वी हरी भरी दिखे। कुत्ते के नाम की कराई मैंने, कुत्ते के नाम की बिजोलिया में कराई, उसी का। अब कुत्ते का नाम तो नहीं था, लेकिन माना मन में लगा जो कुत्ता देख के आया हूँ उस कुत्ते की शांति के लिए। कोई बात नहीं, किसी के लिए भी शांति धारा कराई जा सकती है। हैं? कृत, उसमें कृत शब्द आया है, उसमें कृत नहीं आया है। पुष्प फल पत्र मारिम और पुष्प फल कृत मारिम, कृत शब्द देते तो उनके द्वारा कोई महामारी फैलाई जाए। यहाँ देव दानव बड़ा बुरा, कृत 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 आएगा ना उसमें, इनके द्वारा, ये अंतर है। कृत शब्द है ना, उन्होंने कोई उपसर्ग किया हो तो। पर मंत्रम का अर्थ होता है, क्योंकि शांति धारा अपन साधुओं को तो है नहीं, अपन तो इनकी तरफ से पढ़ रहे हैं। जैसे वकील है ना, वकील का केस नहीं होता, केस तो होता है उसका, वकील उसकी तरफ से लड़ता है। अपन लोग पढ़ देते, अपने लिए शांति धारा नहीं है। गृहस्थ जो है युद्ध में है, उन्होंने मंत्र के द्वारा तीर छोड़ा, तो इधर से वो तीर छोड़ेगा कि नहीं? गृहस्थ का विरोधी हिंसा का त्याग है क्या? नहीं, अपन नहीं करेंगे अपने। इसलिए हम अपने लिए खुद स्वयं के लिए शांति धारा नहीं करते, लेकिन किसके द्वारा कर रहे हैं इसलिए किसी का नाम लेना पड़ता है। शांति धारा ये तो नहीं बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये उनका नाम बोल देते ना। नाम बोलने का अर्थ शांति धारा किनकी तरफ से हो गई? उन अपन बाँच रहे। जैसे अपन दत्तगान साहब आचार्य पढ़ा रहे हैं, तो अपन पढ़ा रहे हैं कि अपने लिए पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास तो प्रतिमा है नहीं। हाँ नहीं, वो जनवाणी नहीं है, वो जनवाणी नहीं, वो तो भक्तवाणी है। भक्त अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपन जो पढ़ रहे हैं सीधी बात, अपन भक्त की तरफ से पढ़ रहे हैं, वकील के समान। क्योंकि वो पढ़ के शुद्ध नहीं जानता, विशुद्धि से नहीं जानता, समर्पण भाव से नहीं पढ़ता। लेकिन वकील क्या करेगा? तुम अपना केस तुम लड़ोगे तो तुम पेश नहीं कर पाओगे, ना तुम में ताकत होगी, डर जाओगे, घबरा जाओगे। और वकील क्या करेगा? इसी प्रकार महाराज आप पढ़ दो तो महाराज विशुद्धि से पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, भावना से पढ़ेंगे, लेकिन कहलाएगा केस किसका है? अपने लिए शांति भक्ति। एक बार ऐसा हो गया था, किसी ने, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, कि क्या साधुओं को शांति धारा करना चाहिए? तो आचार्य सिंह कहते हैं नहीं करना चाहिए। कोई आर के प्रश्न किया होगा किसी ने, तो वो समाचार मेरे पास आ गया कि आचार्य सिंह ने मना किया है, और टेप भी आ गया। तो आचार्य सिंह ने मना किया, साधु को शांति धारा नहीं करना चाहिए, करवाना नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा ये बात है। तो हमने तुरंत मूलचंद लोहारिया को बुलाया। मैंने कहा तुम आचार्य से पूछ के आओ, महाराज जी हम लोगों को शांति धारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मूलचंद लोहारी गए, तो आचार्य ने किसने मना किया? करना चाहिए। तो हमने कहा टेप कर लेना वो बात। तो आचार्य से जन्म, आचार्य से फिर से बोलो, हम सब कुछ ना, हाँ करना ही चाहिए। श्रावक शांति धारा नहीं करे तो क्या करेगा? अब देखो, महावृत्ति ने पूछा तो क्या कहेंगे आचार्य से? नहीं करना चाहिए। अब हम पूछे महाराज जी हम लोगों को शांति धारा करना चाहिए या नहीं? तो आचार्य का नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, सीधे सीधे देखो, पूछने के अभिप्राय पे अंतर होता है। हम सीधा, अभी तुम पूछो क्या हम लोग अपने लिए शांति धारा कर सकते, तो क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए। अपन अभिषेक ही नहीं करते, शांति धारा क्या करेंगे? अब श्रावक ने पूछा तो हाँ कह दिया। फिर आचार्य से आगे बोले, आपने बोले हमने महावृत्ति के लिए मना किया है, प्रश्न महावृत्ति ने किया था इसलिए हमने कह दिया कि नहीं करना चाहिए। अपन को शांति भक्ति पढ़ना चाहिए। महावृत्ति के लिए, स्वयं के लिए जब पढ़े तो शांति भक्ति पढ़ो।
बाकी अपने लिए उनके श्रावक की तरफ से पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ देते हैं। आचार्य जी ने स्वयं पढ़ी थी महाराज श्री जी कुंडलपुर में 108 मंत्र वाली। अरे हमने रामटेक में खुद पढ़वाई थी, हाँ, खुद रामटेक में हमने आचार्य से कहा एक बार आप पढ़ दो, हम लोगों को थोड़ा साता मिल जाएगी, नहीं तो दुनिया भर की आलोचनाएं होती हैं। बोले बोल नहीं मैं नहीं पढ़ा, तुम ही पढ़ो। आचार्य ने कहा नहीं तुम ही पढ़ो। मैंने कि आप बैठे हो मैं पढ़ूँ अच्छा लगेगा क्या? आप एक बार पढ़ दो तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य ने पढ़ी शानदार। कुंडलपुर में भी पढ़ी महाराज श्री जी। अच्छा कुंडलपुर विदिशा में भी एक बार अच्छा पढ़ी। कुंडलपुर में पढ़ी, उनके गुरु जी के सामने हम लोगों ने तो पढ़ी पक्का। आचार्य जी बैठे रहते थे, हम लोग शांति धारा पढ़ी अभी 2022 में कुंडलपुर में। कुंडल बड़े बाबा के इधर। हाँ योग साहित्य तो पढ़ते ही थे। जी तो उस दिन हम भी पढ़ गया तो आए, तो आचार्य ने कह दिया पढ़ाओ सुधा। विदिशा में तो महाराज जी बहुत धीरे धीरे एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ रहे थे, जैसे कि पहली बार पढ़ी हो। शांति धारा की कई बार आचार्य जी कह चुके गृहस्थों के लिए। अब देखो मुनियों के लिए तो अलग भूमिका है। चलो पर की सहचार्य तस्य परिगणम परिज्ञान परिगमनम मना पर्याय। सहचार्य तस्य परिगणनम है ना, उस मन के साथ उसका सहचारीपना होने से परिगणनम परिगमनम उसके साथ साथ चलता है। किसके साथ चलता है? परकीय मन के साथ। परकीय मन का आलम्बन लेकर के वो जाता है, इसलिए इसको मना पर्याय कहते हैं। पर्याय शब्द किस अर्थ में लिया? गति अर्थ में। पर्याय शब्द किस अर्थ में लिया? गति अर्थ। परिगमनम उसके साथ साथ। आर्य गतौ महाराज जी परि उपसर्ग पूर्व आय धातु से बना है। आय गतौ, हाँ आय गतौ। आय धातु किसमें आएगी? गति अर्थ और में। परियर्थ उपसर्ग। परिया समन्तात। जी परिया ने परि असमन्तात, चारों तरफ से सब प्रकार के, अन्य प्रकार से नहीं। परि शब्द किसमें आएगा? निश्चित के अर्थ में, अन्य प्रकार से नहीं। परि आय गतौ यानी जो मन का आलम्बन लेकर के ही नियम से गति करता है, इसलिए इसको मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। परिभाषा बनाओ। मन का आलम्बन लेकर के ही जो पदार्थ में गति करता है। परकीय। हाँ पर की शब्द और जोड़ो। परकीय मन का आलम्बन लेकर जो पदार्थ को जानता है उसे मना पर्याय। और अवध ज्ञान जो साक्षात पदार्थ को जानता है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना। बिना। तो ये मन पर यह ज्ञान प्रत्यक्ष है महाराज श्री, लेकिन ये पराधीन जैसा नहीं हो गया कि पर का मन नहीं हो तो जानेगा ही नहीं। नहीं पराधीन इसलिए नहीं हुआ, पदार्थ को आलम्बन नहीं, पदार्थ को जानने में आलम्बन नहीं ले रहा है, पदार्थ तक पहुंचने के लिए आलम्बन ले रहा है। हाँ तो पर का मन ना हो तो नहीं जान पाएगा ना। नहीं जानेगा। तो कितना पराधीन हो गया फिर तो। हाँ पराधीन कह लो है तो वो कह ही रहे, मन के अनुसार गमन करता है। इससे अच्छे तो श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान उससे अच्छा है। इसलिए तो मोक्ष मार्ग में अवध ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसलिए तो कह दिया शुद्ध ज्ञान तो अच्छा ही। अरे यदि कोई कहे मति ज्ञान मना पर्याय ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में से क्या चाहिए, अपन तो शुद्ध ज्ञान लेंगे जो केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। मना पर्याय ज्ञान अवध ज्ञान में क्या रखा? लेकिन महाराज श्री द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के तो ही जानता है ना। हमें क्या लेना देना है? क्या हमें तो शुद्ध ज्ञान हमारा कल्याण करेगा। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान को लगाते समय आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। मना पर्याय का अवधि ज्ञान कहाँ लगते हैं? छठे गुण स्थान में। नहीं पर महाराज जी ये बड़ी विशुद्धि वाले को, संयमी को, रिद्धिधारी को और इतना कमजोर जैसा ज्ञान प्रतीत हुआ हमें तो। रखे रहो विशुद्धि विशुद्धि वाले को। शुद्ध ज्ञान की चरम विशुद्धि से ज्यादा मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान की विशुद्धि नहीं हो सकती। नहीं मना पर्याय ज्ञान की तो होती ही है ना, क्योंकि मना शुद्ध पर्याय ज्ञान से अधिक विशुद्धि नहीं होती। शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि दूसरे शुक्ल ध्यान की विशुद्धि है। एकत्व वितर्क सर्वोत्कृष्ट लगाओ। मना पर्याय ज्ञानी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान की विशुद्धि और शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि उत्कृष्ट किसकी ज़्यादा होगी?
एकत्व वितर्क, हाँ हाँ जी हाँ, एकत्व वितर्क है नहीं, एकत्व वितर्क में कौन सा शुद्ध है कि नहीं? श्रुत शुद्ध हाँ। है। जी। तो शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि उषित है। लेकिन इसके लिए तो रिद्धि वाला हो, उत्कृष्ट चारित्र हो, वर्धमान चारित्र वाला हो, और अन्यतर कोई एक आध मुनि महाराज को ये सबको भी नहीं होता। सामान्य व्यवहार में कह दिया, वस्तुतः पूछा जाए तो शुद्ध ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी है। और मति भी चाहिए, क्योंकि मति शुद्ध के बिना, शुद्ध मति के बिना होता नहीं है। और फिर आगे चल करके मति भी शांत हो जाता, क्योंकि केवल जो श्रुत शुक्ल ध्यान होता है तब मति क्या करता उस समय? मति पूर्वक जी, पहले तो हम मति से जानेंगे। हम का को विषय बनाएंगे तो का कैसा होता है तो मति ज्ञान बताएगा। अब का को हम किस अर्थ में ले जाना है, शुद्ध ज्ञान करेगा। एकत्व वितर्क में भी जब प्रथम शुक्ल ध्यान में व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वहाँ भी, क्योंकि क्या 12वें गुणस्थान में मति ज्ञान नहीं है, उपयोग रूप में है। जब वो एकत्व वितर्क में विषय बनाया तो जब विषय बनाएगा तो मति ज्ञान से ही बनाएगा, इसलिए मति ज्ञान। अंत में जाकर के अकलंग स्वामी महाराज कहते हैं, अंत में जाकर के जब केवल ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही होगा, मति ज्ञान परंपरा से बनेगा। मति ज्ञान प्रसंग इति चेत, तो फिर इसके मना पर्याय ज्ञान में मति ज्ञान का प्रसंग आएगा ना, अपेक्षा मात्रत्वात्। अपेक्षा मात्र नहीं, ऐसा नहीं, मात्र अपेक्षा रखी गई है मन की, मन से वो जान नहीं रहा है, मन की मात्र अपेक्षा रही। हम लाइट से पढ़ नहीं रहे हैं, लाइट की अपेक्षा मात्र है कि बिना लाइट के हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन लाइट हमें पढ़ा रही है कि हम खुद पढ़ रहे हैं, तो निमित्त मात्र है, अपेक्षा मात्र। क्षयोपम शक्ति मात्र विजृंभितम ही तत् केवलम स्वपर मनोभि विपदिश्यते। अब यहाँ पर क्षयोपम शक्ति मात्र विजृंभितम प्राप्त होने पर, विजृंभित होने प्राप्त होने पर, तत् केवलम स्वपर मनोभि स्वय और मन के द्वारा विपदिश्यते, यहाँ पर स्वय शब्द का भी प्रयोग किया है। शब्द भी आ गया हमारा। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानेगा, लेकिन स्वयं का मन हो तभी तो जानेगा। स्व पर बराबर है, द्वंद्व समास है, विभक्ति नहीं लगाई, स्व और पर द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। यद्यपि यह केवल बड़ी हुई क्षयोपम शक्ति का अपना काम करता है, तो भी केवल स्व और पर के मन की अपेक्षा, स्व शब्द भी यहाँ आ गया, लेकिन ज़्यादातर कहा पर ही है। पर मेरी दृष्टि ये है कि स्वयं का भी मनोगत जानना चाहिए, पर यहाँ अभिप्राय झलक रहा है। यथा अभ्रे छंदमसम पश्येति, जैसे अभ्र यानी आकाश, अभ्र के रूप चलाओ महाराज श्री यहाँ एक पर मिनट, अभ्र कौन सा लेंगे? आकारांत पुल्लिंग, अभ्र सप्तमी का एक वचन। हाँ बता चलाओ, हाँ कौन सा? सप्तमी का एक वचन, पुरुष से बना देना। घी का ये बन गया था, क्योंकि घी की ई बची ना, तो आ का ई परे होने पर आ का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। हाँ, तो ऐसा बन जाएगा। अभ्रे आकाश में, कैसे करें? आकाश में क्या दिया इन्होंने? चंद्रमसम पश्यति, चंद्रमसम यानी चंद्रमा को देखता है। तो चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा को देखता है कि आकाश को देखता है? तो चंद्रमा देख रहे हो कि आकाश देख रहे हो? चंद्रमा। आकाश अपेक्षा मात्र है। आकाश क्या है? हमारा देखना पर्पस आकाश का नहीं है, नहीं है, लेकिन चंद्रमा जब भी होगा तो आकाश में, तो आकाश में, तो ऐसा अपेक्षा मात्र आकाश की है, देखना तो चंद्रमा ही है। महाराज जी, मन पर ज्ञान की परिभाषा बनाई जाती है कि इंद्रियों मन की अपेक्षा के बिना जो जानता है, तो यहाँ पर तो 100 पर मन कह दिया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वयं मन स्थित, मन से नहीं जान रहा है,
जहाँ इंद्रिय मन की सहायता से जानता है ना, वो मन से जानता है। यहाँ मन से नहीं जान रहा है, साक्षात जानेगा लेकिन मन की अपेक्षा रखेगा। जानेगा साक्षात ही, लेकिन वो मन की अपेक्षा, जैसे अपन पढ़ेंगे आँख से, लेकिन लाइट की अपेक्षा रखेंगे कि नहीं? देखेंगे किससे? नहीं तो इंद्रियों मन की सहायता के बिना जो जानता वो केवल मना पर ज्ञान। तो यहाँ सहायता भी नहीं ले रहा है, जानते समय सहायता नहीं ले रहा है, जानते समय सहायता नहीं ले रहा, जानने के लिए सहायता ले रहा है। तो ये तो कितना ये हो अंतर? गया, फिर मन के बिना नहीं जानता है। नहीं, जानने में सहायता नहीं ले रहा है, जानने के लिए सहायता ले रहा है। अथवा ये भी अर्थ, जैसे कोई व्यक्ति रास्ता चल रहा है और किसी से रास्ता पूछ रहा है, तो क्या उसके आलम्बन से चल रहा है? नहीं, चल तो पैरों ही से रहा है। जानने के लिए सहायता ले रहा है, मन से जानता नहीं है। और मति ज्ञान जानने के लिए नहीं रहा, मति ज्ञान मन से ही जानता है। नहीं तो ये अर्थ भी इसका हो जाएगा कि परकीय मनोगत पदार्थ को जानता है, तो ऐसे स्व कह दिया तो स्व मनोगत पदार्थ को भी जानता होगा। ये अर्थ भी यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए। बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा यथार्थम अर्थनो मार्गम केवंते सेवंते तत्केवलम। बाह्येन अंतरेण, बाह्य के द्वारा और अंतरेण सा तपसा यद अर्थम अर्थनो मार्गा केवंते, जो बाह्य तप और अंतरंग तपों के द्वारा, तपसा, तपसा भी है तप के द्वारा, जो अर्थम अर्थिनो हो, कितनी अच्छे अर्थम अर्थनीयो, प्रयोजन और प्रयोजनमान, प्रयोजन मोक्ष मार्ग का प्रयोजन हो और मोक्ष मार्ग का प्रयोजन वाला हो। प्रयोजन और प्रयोजन वाला अंतर है कि नहीं? प्रयोजन और प्रयोजन वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हैं। ये क्या हुआ? प्रयोजन। और प्रयोजन वाला कौन हुआ? रत्नत्रयधारी। तो जो अर्थ से, प्रयोजन से, अर्थिनः प्रयोजन वाले से, केवंते सेवंते, केवंते यानी किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। केवंते यानी किए जाते हैं, केवंते, खेवंते, सेवंते, किए जाते हैं, खेए जाते हैं, सेवे जाते हैं। नदी पानी बहता है सो किनारे बनते हैं, कि किनारे बनते हैं सो पानी बहता है? पानी बहता सो किनारे बनते हैं। अरे तो पानी बिना किनारे कैसे बहेगा? अरे हमें तो ये बताओ, पानी बहता है सो किनारे बनते हैं, कि किनारे बनते हैं तो पानी बहता है? पानी बिना किनारे कैसे बहेगा? बड़ी छोटा समझ है। दोनों एक साथ, इतनी सी धारा बने, ढाल बने, कहीं ना कहीं, नहीं तो पानी फैल जाएगा। कोई ना कोई किनारा का, दोनों एक साथ चलते हैं। पानी बहता जाता है, किनारे किनारे बनते जाते हैं, पानी बहता जाता है। ऐसे यहाँ मोक्ष मार्गी और मोक्ष मार्ग, धर्म और धर्मी, इनके द्वारा, धर्म के द्वारा मोक्ष मार्ग बनाया जाता है, धर्मी के द्वारा मोक्ष मार्ग सेवा जाता है। ये तो यहाँ पर एक विशेष बात कह दी महाराज जी कि बाह्य और अभ्यंतर तप के द्वारा, बाह्य तप भी और अभ्यंतर तप के द्वारा जो इसकी सेवा की जाती है वो केवल ज्ञान है। वो बाह्य और अभ्यंतर तप, सेवंते तत् केवल, वो तो ठीक है। वो तो बाह्य और अभ्यंतर तप जब तक दोनों नहीं होंगे वह तो केवल, जो लोग कहते हैं ना केवल ज्ञान की किरण, ऐसा हमने सुना है, तो बाह्य अभ्यंतर तप के बिना केवल ज्ञान की किरण कैसे प्रकट हो सकती है? ज्ञान को क्या है, अपन ने ओनली ज्ञान कहा, तो कहते मति ज्ञान, ज्ञान की किरण है कि नहीं। अब वो ये नहीं समझ पाए कि केवल ज्ञान, अब मूर्खों को उनको इतना ज्ञान तो है नहीं, सिद्धांत तो पढ़े लिखे है नहीं, संस्कृत वंस्कृत, तो उनको केवल ज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं, ज्ञान को ही केवल ज्ञान मान लेते हैं। तो वो कहते केवल ज्ञान की ही एक पर्याय है, पर्याय ने किरण है, ऐसा वो बोले कि क्या क्या। तो
तो आजकल तो वहाँ पर भी न्याय और व्याकरण बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है। अब जब हम लोगों ने ठोक ठोक करके उनको कहा, तब पहले नहीं पढ़ रहे थे। जब उनका खंडन किया गया, जब चरणानुयोग से, कर्म सिद्धांत से उनकी बातों का खंडन हुआ, तब उनको अकल आई कि अरे भाई ऐसे में तो हम पिट जाएंगे। तो अब उनने पढ़ना शुरू किया है मूल ग्रंथों को। फिर ध्यान तप में आएगा बराबर, अंतरंग तप है। असाहे इति महा, असायम इति वाहा, दूसरा नाम असमय हो गया। तद्यन्ते प्राप्यन्ते इति ही अन्ते क्रियते है, तद अन्ते प्राप्यते, अंत में प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको अंत में कहा गया है। तस्य प्रत्यासन्नत्वात् तत्समीपे मनः पर्याय ग्रहणम। केवल ज्ञान के पहले मनः पर्याय ज्ञान को क्यों किया? क्योंकि प्रत्यासन समीप है। कुता प्रत्याशति, ये केवल ज्ञान के पास कैसे है? सहीमा एकाधिकरणत्वात्, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान भी संयमी को होता है और केवल ज्ञान भी, इसलिए तस्य अवधि विप्रकृष्टः, उसके अवधि विप्रकृष्ट यानी दूर है। कुतः विप्रकृष्टान्तरत्वात्, अवधि ज्ञान को आपने दूर कैसे कह दिया? प्रत्यक्षात् परोक्ष पूर्व मुक्तम सुगमत्वात्, प्रत्यक्ष से परोक्ष के निकट है, पूर्व नहीं प्रत्यक्ष से परोक्ष हुआ, हम पूर्व में कथन करके आए। अवधि ज्ञान को कैसे कह दिया ना? तत्स्य अवधि कुतः विप्रकृष्टत्वात्, विप्रकृष्ट यानी अवधि ज्ञान जो है संयमी को हो, कोई नियम नहीं है, दूर किसी को भी हो जाता है। शुद्ध परिचितानुभूता ही मति शुद्ध पद्धति ही सर्वेण प्राणी गणेन प्रायः प्राप्यते यतः। शुद्ध है, परिचित है, अनुभूत है, मति शुद्ध की पद्धति सभी प्राणियों के लिए पाया जाता है, इसलिए एवं एतद पंचविध ज्ञानम, इस प्रकार का 5 प्रकार का जो ज्ञान है जानना चाहिए। तद भेदात पुरस्ताद वक्ष्यन्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म।